Thank you, sir. I rise to support the bill. महोदय, हमारे कुछ साथी जिनको राखी राख नज़र आता था, मैं उनके लिए कहना चाहूँगा कुछ शब्द जिसे हम ब्रह्म वाक्य मानते हैं और जिस पे हमारी आस्था भी है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् ददु सभाग भवेत्। महोदय, ये एक संस्कृत की लाइन है जिसका अर्थ है सभी सुखी होवें, सभी रोग मुक्त रहें, सभी मंगलमयी घटनाओं के साक्षी बने और किसी को दुख का भागी न करना पड़े। महोदय, इसमें जो विशेष चीज़ है वो है सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सब लोग। और जब हम वसुधैव कुटुम्बकम की बात करते हैं तो पूरे विश्व के लोगों के लिए कामना करते हैं कि सारे लोग निरामय हों। महोदय, इस सरकार की, मोदी सरकार की एक विशेषता रही है, जब वो कल्पना करते हैं किसी चीज़ का और किसी चीज़ को छूते हैं और छेड़ते हैं तो सब लोगों के लिए कल्पना करते हैं, चाहे वो पानी का मामला हो, चाहे वो बिजली का मामला हो, चाहे वो घर का मामला हो, चाहे वो गैस का मामला हो, चाहे वो सड़क का मामला हो, चाहे वो बैंक अकाउंट का मामला हो। यह लिस्ट बहुत लंबी है महोदय। और जब ये सब चीज़ के लिए, सब लोगों के लिए सब कुछ करना है तो महोदय उसके लिए बहुत कुछ आवश्यकताएं पड़ती है और एक सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरत पड़ता है। और महोदय, ये नाइपर बिल, अभी हमारे साथी हनुमंतैया जी ने ठीक ही कहा, ये अफसोस की बात है कि इतने साल लग गए कि हम जिस मुकाम तक पहुंचना चाहिए था नहीं पहुंचे। लेकिन मैं समझता हूं कि उन्हें आश्वस्त होना चाहिए कि इस सरकार की जो कार्यशैली है अब आने वाले समय में 2-4-5 साल में शायद उनकी वो शिकायत नहीं होगी। हम बहुत आगे निकल पड़ेंगे और ये संशोधन उसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए महज एक कदम है। महोदय, 1998 में नाइपर मोहाली को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान का रूप स्थापित किया गया था और अब तक जो 6 और संस्थान थे उनके बारे में संशय था कि वो इसमें शामिल है नहीं है, क्या इनका रूप होगा, क्या इनकी रूपरेखा होगी। लेकिन महोदय, इस बिल के द्वारा आज यह स्पष्ट हो गया कि हम कहाँ हैं और कहाँ जाना है और क्या हमारा लक्ष्य है। महोदय, भारतीय फार्मा उद्योग जेनरिक दवाओं में वैश्विक अग्रणी रहा है और अगले दशक में घरेलू बाजार के 3 गुना बढ़ने की संभावना है। महोदय, भारत का घरेलू फार्मास्यूटिकल बाजार 2021 में 42 बिलियन था, जो मात्र 3 साल में 65 बिलियन तक पहुंचेगा और 2030 तक तिगुना हो जाएगा, करीब 120 से 130 बिलियन डॉलर का पहुंचने तक अनुमान है। महोदय, हम बात करते हैं कि हम आयात कर रहे हैं फार्मा के प्रोडक्ट, लेकिन वो दिन दूर नहीं जबकि हम सबसे बड़े निर्यातक भी बनेंगे और आयात भी शायद हमें करने की आवश्यकता नहीं होगी। और ये हमने जब पिछले दिनों में जब कोरोना का संघर्ष कर रहे थे उस समय हमने ये साबित कर दिया है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, बस थोड़ा हौसला चाहिए और एक मार्गदर्शन चाहिए और एक नेतृत्व चाहिए। महोदय, ये राष्ट्रीय संस्थान जो हैं, महत्व के संस्थान जो बन रहे हैं, हमारे इस लक्ष्य को फार्मा में इस देश को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। महोदय, इस विधेयक को बनाने वाले 2 शब्दों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है, वह है शिक्षा और अनुसंधान। महोदय, जब हम चिकित्सक क्षेत्र की बात करते हैं तो ये दोनों आवश्यक है, क्योंकि आज तक चिकित्सा के क्षेत्र में जो कुछ हम जिस मुकाम तक पहुँचे हैं उसके पीछे बहुत बड़ा रोल है अनुसंधान, जो दुनिया भर के हर कोने में हजारों लाखों लोग ने जी जान लगा करके अनुसंधान में जुटे हैं और जिसके 10-10, 20-20 साल के परिश्रम के बाद में एक छोटी सी उपलब्धि होती है, लेकिन मानव जीवन के लिए वो बहुत कारगर साबित होती है। महोदय, देश के लगभग 4000 फार्मा कॉलेज में लगभग 4 लाख छात्र स्नातक होते हैं और ये देश के हर कोने कोने में एक अच्छी मेडिकल सेवा देने के लिए काम कर रहे हैं। और इसमें महोदय अब मैं आता हूँ कि कैसे इस देश में स्वास्थ्य सेवा का विस्तार हो रहा है और कैसे स्वास्थ्य सेवा के जो ट्रेन लोग हैं उनकी आवश्यकता पड़ेगी। महोदय, सितंबर 2021 तक भी सरकार ने लगभग 78,000 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का संचालन किया है और इन वेलनेस सेंटरों में विभिन्न सेवाओं से लगभग 62 करोड़ लोग लाभान्वित हुए हैं। महोदय, आयुष्मान योजना हमारे झारखंड जैसे छोटे राज्य में जहां कुल 67 लाख परिवार हैं,
हमारी जो पिछली भाजपा की सरकार थी उसने 57 लाख लोगों को आयुष्मान योजना की सुविधा प्रदान की। केवल 10 लाख परिवार छूटे जिनके भी देने की योजना थी, और मौका मिलेगा तो हम अवश्य देंगे, वहाँ का हर परिवार होगा। महोदय, ये हकीकत है हमारे यहाँ कि किसी भी छोटे से भी गांव में चले जाइए तो लोग आपको लाठी लेकर के कमर टूटी हुई बहुत लोग मिल जाएंगे। कारण है कि वो पेड़ पे चढ़ते हैं, गिर जाते हैं, उनके हाथ पैर टूटते हैं और वो उसका इलाज ऑपरेशन प्लास्टर नहीं करा पाते, उनके पास साधन नहीं है। महोदय, वो किसी तरह से लकड़ी का पटरी बांध करके अपना इलाज करते थे तो उनके अंग परमानेंटली डिफॉर्म होते थे। महोदय, आज ये स्थिति हो गई है, आयुष्मान योजना के तहत वो इलाज करा पा रहे हैं प्रॉपरली और उनका जीवन संवर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। महोदय, मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों में 2 उदाहरण दिए थे, राजेश प्रजापति जी और सुखदेवी जी का। कैसे बताए? और ये हकीकत है कि पैसे की कमी के कारण लोग इलाज नहीं करा पाते, जो आज इलाज करा पाने में सक्षम है। और स्वाभाविक है महोदय, छोटे छोटे गांवों में भी डॉक्टर, क्लिनिक और फार्मेसी, इन चीज़ों का प्रसार हो रहा है और लोगों को उसका फ़ायदा मिल रहा है। स्वाभाविक है, इसके लिए हमें ट्रेन मैन पावर की आवश्यकता होगी और अच्छे ट्रेन मैन पावर की आवश्यकता होगी। और ये जब राष्ट्रीय स्तर के संस्थान बनेंगे तो वो अच्छे ट्रेन मैन पावर हमें देने को खुशी होगी। और हो सकता है कि हमारे ये नेशनल इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए बच्चे विदेशों में भी जा कर के जो हम फार्मा का, जो हम जेनरिक मेडिसिन का निर्यात करेंगे, साथ साथ उसकी सेवाओं में भी हम अपने लोगों को बाहर भेज पड़ेंगे। और ये बड़ी ताकत होगी जो कि विश्व के स्वास्थ्य सेवाओं को, यूके वगैरह में तो हम संभाल ही रहे हैं, विश्व के अन्य बहुत सारे देशों में हम उनकी स्वास्थ्य सेवाओं को सपोर्ट करेंगे। महोदय, जब इस सरकार की बात होती है तो एक शेर है बहुत फेमस कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता, जरा जोर से पत्थर तो उछाल। तो महोदय, ये सरकार एक बार नहीं पत्थर उछाले जा रही है। देखें आप, एम्स 50, 60, 70 साल में कितने बने थे? आज 9 एम्स कार्यरत हैं और 22 में काम चल रहा है। ये एक सोच है भैया, सुनो। और ये जो सोच है महोदय, ये सोच ऐसी है कि राज्य सरकार कंकरेंट लिस्ट में अपना अपना काम कर रही है। हमारे जैसे राज्य में महोदय 60 साल में, 70 साल में मात्र 3 मेडिकल कॉलेज थे, जो आज 5 तो चालू हो चुके और 5-6 और चालू होने वाले। महोदय, ये जो तेजी से विस्तार हो रहा है, इन सब के पीछे ये एक बड़ी सोच है कि हमें हर सर्वे संतु निरामया। प्रधानमंत्री जी ने ठीक ही कहा है कि एम्स वास्तव में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र का एक प्रकाश स्तंभ है। और जहाँ तक इन फार्मा संस्थानों के बारे में बात करें तो 5 और कॉलेज हैं जो विकास के विभिन्न चरण में है, ये भी जल्दी पूरे होंगे। और जब यूनिवर्सल हेल्थ केयर की बात होगी तो ये सब उसमें सप्लीमेंट करेंगे। महोदय, यहाँ पे मैं एक सुझाव देना चाहूँगा कि इस देश में निजी लोग भी स्वास्थ्य सेवा में काफ़ी रुचि लेते हैं, जो धर्मार्थ के कारण भी लेते हैं। मेरा आग्रह होगा कि धार्मिक समूहों और धर्मार्थ ट्रस्टों के द्वारा स्थापित और समर्थित इस तरह के संस्थान को भी प्रोत्साहन किया जाए। इसके बारे में भी कोई राष्ट्रीय नीति बनाई जाए जिससे कि निजी लोग भी इसमें जुड़ सकें और हमारे देश को अधिक संसाधन मिल सके। महोदय, अभी एक हमारा इसका घटक है फार्मा अनुसंधान कि वह है पेटेंट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। चूँकि ये संस्थान सफल शोध में सबसे आगे होंगे, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि शोधकर्ताओं के ऐसे अधिकारों की रक्षा की जाए जिससे कि उनको शोध करने में प्रोत्साहन मिले। एसोसिएटेड फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स का उत्पादन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी, जो इस समय चीन जैसे देश से आयात किए जा रहे हैं। महोदय, प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय महत्व के 2 संस्थानों को एकीकृत किया था, जिन्हें इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च एंड आयुर्वेदा जामनगर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर कहा जाता है। महोदय, इसके पीछे भी एक सोच है कि जब जितने अपने नॉलेज के सोर्सेस हैं वो अलग अलग कंपार्टमेंट में नहीं रहें, एक साथ जुड़ करके एक साथ आएँ, ताकि वो एक नेशनल नॉलेज बैंक बने जिसका फ़ायदा पूरे देश को मिले। महोदय, मुझे विश्वास है कि यह विधेयक देश में और अधिक नाइपर की स्थापना में तेज़ी लाने में सहायक होगा।
महोदय और भावी छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए अधिक शैक्षिक सीट्स समर्पित करेगा। निजी क्षेत्र के लोग भी आगे आएंगे, इससे प्रोत्साहित होंगे और इसके लिए मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री को, मनसुख भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इनके नेतृत्व में भी बहुत सारे सराहनीय और काम बड़ी तेजी गति से हो रहे हैं। धन्यवाद महोदय। थैंक यू।